श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। भरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्हों जग काज। कलि समुद्र बुढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राममय सबु जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना। उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना। सतहरि भजन बाकी सब सपना। सतहरि भजन बाकी सब सपना। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम।
सीता राम 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 सीता राम राम राम। यही विधि नाथ हुई हित मोरा, यही विधि नाथ हुई हित मोरा। करहूँ सवेगी दास में तोरा, करहूँ सवेगी दास में तोरा। जही विधि नाथ हुई हित मोरा, जही विधि नाथ हुई हित मोरा। करहूँ सवेगी दास में तोरा। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ हुई हित मोरा, जेहि विधि नाथ हुई हित मोरा। करहूँ सवेगी दास में तोरा। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की उस अविरल भक्ति जो काकभूषुंड जी महाराज ने पाए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज श्री कहते हैं कि आज भी नीलगिरी पर्वत के ऊपर काकभूषुंड जी महाराज श्री राम राम कथा कह रहे। और यहाँ पे यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सरयू नदी के किनारे यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कह रहे हैं, क्योंकि श्री रामचरितमानस में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं हुआ है कि यज्ञवल्क्य जी का कथा समाप्त हुआ है या काकभूषुंड जी महाराज जी का कथा समाप्त हुआ है। तो इसीलिए आज भी संत मुनिजन कहते हैं कि आज भी अयोध्या में श्री रामचरितमानस यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और काकभूषुंड जी महाराज नीलगिरी पर्वत पे वहां श्री राम कथा सुना रहे। और आज हम आप सभी बड़े ही बड़भागी है, भाग्यशाली हैं जो भगवान की श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को हम
अपने घर में बैठ के गा रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की परम अपार कृपा है हमारे ऊपर। तभी भगवान की ऐसे चरित्र को श्रवण करने का मिलता है, नहीं तो आज उस दारिद्र्य का सीमा कहाँ है, क्योंकि वो हतभागा है या अभागा है जिनको ऐसे कथाओं से दूर रहना पड़ता है, भगवान से विमुख हो जाते हैं। और भगवत की कृपा दूर दूर तक नहीं होता है। जहां भगवत की कृपा नहीं होता है तो उस सदाचरण आचरण में परिवर्तन नहीं होता है, उस आचरण में नरकगामी और कुपथ का ही मार्ग मिलता है। और भगवत की कृपा हो तो भगवान स्वयं अपनी ओर आने के लिए उस पथ का निर्धारण करते हैं जिस पथ में उस भगवत की प्राप्ति की ओर ले जाए। तो हम आप सभी आज भगवान शंकर जी के चरण में बारंबार नमन कर रहे हैं कि भगवान शंकर जी की ये कृपा हुआ है, तभी श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को गाने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम अभी तक यही श्रवण कर रहे थे कि महाराज श्री के पास श्री रघुनाथ जी आए हैं और अपने कैकेयी माता से पूछे कि पिताश्री का क्या हुआ है। तो कैकेयी मैया ने बोले हैं और श्री रघुनाथ जी को कहे हैं कि आप अपने पिता का वचन पालन करिए, यही आपका पिता का वचन है कि आप 14 वर्ष के लिए वन को जाइए। कल जैसे आपको बोल रहा था श्रवण जी का ये बात बताता हूं आपको। शांतनु जी और उनके धर्मपत्नी के कोई भी संतान नहीं थे। जिसे मैं महाराज श्री के मुख में सुना था वही आपको कहूंगा। श्रवण नाम क्यों पड़ा? श्रवण का मतलब है सुनना। महाराज श्री कह रहे थे कि जब ऋषि शांतनु जी और उनकी धर्मपत्नी का कोई संतान नहीं था तो उन्होंने तप किए, ऋषियों के पास गए, उनसे बोले कि भगवान हमें कोई संतान की प्राप्ति नहीं, संतान दिला, पुत्र चाहिए। तब संत महाराज देखे तो बोले कि आपके तो पुत्र का सौभाग्य आपको नहीं है, पुत्र प्राप्ति का है नहीं है। तो अब बोले कि कैसे भी हो हमें एक पुत्र चाहिए। तब संत महाराज ने कहे कि सोचे, फिर एक वचन बोले कि देखिए विधाता ने तो आपके भाग्य में पुत्र का योग नहीं लिखे हैं, लेकिन एक उपाय है, लेकिन उसमें जैसे आपका पुत्र जन्म होगा तो आप अंधे बन जाओ। तब शांतनु जी और उनके धर्मपत्नी ने उसको स्वीकार कर लिए कि हाँ महाराज हम अंधे बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी हमें पुत्र चाहिए। तब संत की कृपा से उनके वहां पुत्र हुआ तो जैसे पुत्र हुआ वैसे माता पिता दोनों अंधे बन गए। अब सोचिए कि कैसा माता पिता हुए कि पुत्र के लिए अपने आप को अंधकार में ले गए। उसके बाद जब श्रवण धीरे धीरे बड़ा हुआ, विवाह होने के बाद श्रवण ने एक बार माता पिता से पूछा कि ये आपके श्रवण जी को कहीं से ज्ञात हुआ कि मेरे जन्म के कारण मेरे माता पिता अंध हो गए। तब मतलब अपने को अंधकार में ले गए। तब उन्होंने जाके संत मुनि जी से पूछे थे, संत महाराज जी से, तो उन्होंने कहे थे कि इनको अगर तुम कावड़ में बिठा के चारों तीर्थ का जल इनके आंखों पे लगाओगे तो ये नेत्र इनका आ सकता है, देख सकते हैं। तो उन्होंने आके अपने माता पिता से पूछते हैं कि अब बताइए कि मेरा आपके ऐसे अंधे होने का कारण क्या है। तो बहुत जिद करने के बाद
तब शांतनु मुनि शांतनु जी, ऋषि शांतनु जी और अपने धर्मपत्नी ने बोले, उस वचन को बोले। श्रवण को बहुत ही पीड़ा हुआ, बहुत रोए। उनके बाद उन्होंने जो संत महाराज जी कहे थे कावड़ यात्रा का जाने की शुरुआत की। तब वो माता पिता को चारों धाम का दर्शन कराने के लिए कावड़ यात्रा निकालने वाले थे। तब उनकी पत्नी भी उनके साथ में जाने के लिए अपने आप को तैयार करके रखे हैं। उतने में श्रवण के जो ससुराल है उनके सास, उनको ये पता चलता है कि श्रवण अपने माता पिता, अंधे माता पिता को कावड़ यात्रा में लेके जा रहे हैं, चारों तीर्थ यात्रा कराने। तब उन्होंने चल करके श्रवण के जो साला है उनको भेज के अपने जो पुत्री है उसको बुला लेते हैं। जब श्रवण के साला आते हैं, आके श्रवण जी से कहते हैं कि माता का तबीयत बहुत खराब है, माता अपने कन्या को देखना चाहती है। तब वो श्रवण की पत्नी नहीं जाना चाहती, तो भी श्रवण ने बोले जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि अंत समय में आप माता का दर्शन नहीं कर पाओगे और जिसका मुझे जीवन भर पश्चाताप रहेगा। तो उनकी पत्नी को उनके साला ने लेकर आ गई और जैसे आए घर में देखे उनके माँ बीमार नहीं है, ऐसे बैठे हुए हैं। तब जैसे पूछे कि माँ अपने तो बीमार नहीं, मुझे क्यों बुला लाए? तो वो कहते हैं कि अरे बेटी, वो क्या है, पगला गया है दामाद जी, इसलिए अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने लेता, और तुम जाओगे साथ में तो कहाँ कहाँ रुकोगे, वन में कहाँ कैसे करोगे, इसीलिए मैं सोचा कि आप आ जाओ। तो बोले कि माता आपने क्या कर दी, मेरा सौभाग्य था कि मैं अपने पति के चरणों का दर्शन करता, उनकी पूजा करता, जहाँ वो थकते उनको भोजन बना के खिलाता। आपने मुझे बुला के बहुत गलत करी। तो वहाँ से श्रवण की पत्नी वहाँ से पैदल चले गए जहाँ श्रवण जी थे। श्रवण के पास पहुँचे तो श्रवण को सब बात बोले, तो श्रवण बोले ठीक है कोई बात नहीं, जाने दीजिए। उतने में श्रवण ने बोले कि अब वो पहुँचने के बाद बोले, श्रवण की पत्नी बोले ठीक है मैं जल ले आता हूँ और भोजन का व्यवस्था करता हूँ। जब श्रवण की पत्नी जल लेने के लिए गए तो जंगल में आग लग गया और वो आग के लपेट में श्रवण की पत्नी आग में आ जाती है और वहाँ जल के राख हो जाती है। जैसे श्रवण को पता चलता है तो भी वो कावड़ यात्रा को नहीं रुकता है, उसको लेके चलता है। अब श्रवण सारे तीनों धाम जा चुके हैं, सारे तीर्थ घूम चुके हैं। आखिर में तीर्थ बचा था अयोध्या में। अब अयोध्या के सरयू नदी के पास अयोध्या में आए हैं और माता पिता ने बोले हैं श्रवण बेटा बहुत प्यास लगा है तो जल लाइए। तब श्रवण ने जल लेने के लिए गए हैं सरयू नदी के किनारे और इधर राजा दशरथ जी शिकार खोजते खोजते वन में घूम रहे हैं। जैसे श्रवण ने अपने उस पात्र में जल भरते हैं तो महाराज दशरथ जी को ऐसे ज्ञात हुआ कि कोई व्याघ्र जल पी रहा है। तो उन्होंने क्या किया, शब्द भेदी बाण चला दी। उस शब्द भेदी बाण जाके जब लगा श्रवण जी के हृदय में, तब श्रवण राम 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 जब चिल्लाने लगा, तब राजा दशरथ जी बोले मैंने क्या कर दिया, मेरे से क्या पाप हो गया, मैं क्या भूल कर दिया। और दौड़ते हुए गए, देखे वहां श्रवण पड़ा है, राम राम कर रहा। और राजा दशरथ जी देख के उनको उठा के लाए, अपने गोद में धरे हैं। वो बोल रहे हैं महाराज, बोले मेरे से पाप हो गया, मैंने क्या कर दिया। तब वो बोलते हैं राजा पश्चाताप मत करिए, आप ये जल पात्र लीजिए, जल भरिए, मेरा माता पिता प्यासे हैं उनको जल पिलाइए। जब कहते हैं तब दशरथ जी महाराज उस पात्र को ले, और जब जल पी ले तो अंत में ही आप कहिएगा, तब तक आप मत कहिएगा कि श्रवण अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब जल पी ले उसके अंत में आप कहिएगा कि आपके पुत्र श्रवण
अब इस दुनिया में नहीं रहा। राजा महाराज के बोल के राजा महाराज जी के गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। अब राजा दशरथ जी वहां से जल भर के लेकर आए। अब शांतनु जी पूछते हैं, बेटा श्रवण, बड़ी विलंब कर दिए आने में। जब बोले कुछ देर के बाद जैसे देखे कुछ आवाज, राजा महाराज जी कुछ बोल नहीं रहे, तो वो बोले कि आप कौन हो? आप मेरा पुत्र नहीं हो सकते, मेरा पुत्र ऐसे बिना बोले नहीं खड़ा हो सकता। तो महाराज को अपना नाम बताना पड़ा। तो बोले राजन, श्रवण कहाँ है? तो वो बोले कि मेरे से एक भूल हो गया, धोखे से मेरे बाण श्रवण को लग गए। माता पिता ने बहुत विलाप के रोए, बोले राजन, हमें उस स्थान को ले चल जहां पे हमारा पुत्र है। तो महाराज जी ने दोनों माता पिता को कावड़ में बिठा के उस जगह के लेकर आते हैं जहां श्रवण का सब पड़ा हुआ होता है। वहां पे आने के बाद बोलते हैं राजन, अब ये बोलते कि ब्राह्मण महाराज मुझे क्षमा करिए। बोले राजन, तुमने तो पाप ऐसा किया हो जिसका हम क्षमा नहीं कर सकते, फिर भी आपको ये श्राप हम देते हैं कि जब आप वृद्ध होंगे, जब आप मृत्यु की ओर जा रहे होंगे, तो आपके पास 4 पुत्र तो होंगे, लेकिन आपके मृत्यु के समय में एक भी पुत्र नहीं रहे। अब जैसे कहते हैं, अब वो श्राप, अब वही श्राप जो शांतनु जी और उनकी धर्मपत्नी ने दिए थे, आज महाराज जब मरण सज्जा पे है तो कौशल्य जी को वही कह रहे हैं कि कौशल्य, आज मुझे वही अंधे माता पिता का उस श्राप याद आ रहा है जो आज सत्य हो रहा है। आज मैं मर रहा हूं और मेरे पुत्र मेरे समीप नहीं है। बहुत ही सुंदर चरित्र है भगवान श्री रघुनाथ जी के। आइए आज के प्रसंग को भाव के साथ सभी श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। सहज सरल रघुबर वचन कुमति कुटिल करी जान, चलई जोंक जल वक्र गति यद्यपि सलीलो समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे, वचनों को दुर्बुद्धि कई कई टेढ़ाई करके जान रही। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जों को उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुक पाई, बोली कपट स्नेह जनाए। सपत तुम्हारा भरत के आना, हेतु न दूसर में कछु जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सब जो कछु काहू, तुम पितु मातु वचन रत हऊ। पिता ही बुझाई कहो बलि सोई, चौथे पान जेहि अज सुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन्हे, उचित न तासु निरादरु कीन्हे। लागहि कुमुख वचन शुभ केसे, मगह गयादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु वचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं है। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। माता कैकेयी जी के पूरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदि के तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे उरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते।
गई मुरुचा राम ही सुमरी नृप करी करवट लिन्न, सचिव राम आगमन कही विनय समय समकिन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम पग धारे, धरि धीरज तब नयन उघारे, सचिव संभारी राहु बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। लिए स्नेह विकल उरलाई, गे मनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला विलोचन वारि प्रवाहु। सो कवि बस कछु कह न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। विधि मनाव राव मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। सुमिरि महेश ही कहई निहोरी, विनति सुनहु सदा शिव मोरी। सुमिरि महेश ही कहई निहोरी, विनति सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम्हावढर दानी, आरती हरहु दीना जनु जानी। आरती हरहु दीना जनु जानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरे धीरे के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी बन को ना जाए। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे नेहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाले, और अवडर दानी मतलब मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। दोहा, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तज रहि, घर परि हरि सीलु सने। आप प्रेरक रूप से सेवक हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे भजन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। अजसु हो जग सुजसु न साऊ, नरक परो वरु सुरप रुझाहु। सब दुख दुसह सहावहु, मोहि लोचन ओट राम जन होई। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरि समनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछि कहहि मातु अनुमानी। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ डिठाई, अनुचित क्षम बजानि लरिकाई। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई ही पूछियूं माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्य के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरे आंखों की ओट ना हो। राजा मनी मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा,
देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कह रहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या डिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए अपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। दोहा, मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिय तात, आय सुदेय हरस ही कही पुलके प्रभु का। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जनम जगति तलती सुतासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण राम जाके। आयस पाली जन्म फल पाई ये हूँ बेगी ही हो रजाई, विदा मातु सन आवो मागी चली हूँ बनही बहुरी पगलागी। अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात पुछुची, सुतेची छुअत चढ़ी जनु सब तन बीची। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बोली बीटा पजिमी देखी दवारी। जो जहाँ सुनाई धुनाई सिरु रोई, बड़ा विषादु नहीं धीरज होई। बड़ा विषादु नहीं धीरज होई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष उसके करतलगत मतलब मुट्ठी में रह दो। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूं, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूं। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक वश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल मतलब वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर धुनते मतलब पिटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखा ही लोचन त्रबहि शोक न हृदय समाई, मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध हो जाए। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर गई हो। मिले ही माज विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ दे ही कही गारी। यही पापी नहीं बुझी का परे हु छाई भवन पर, पावक धरे हु निज कर नयन काढ़ी चह दीखा। डारी सुधा विषु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबोधि अभागी भई रघुवंश बिनु वन आगी। पालव बेटी पर ही काटा, सुखमहु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम वही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। सत्य कहाई कवि नारी सुभाऊ, सब विदिया गहु अगध दुराऊ। सत्य कहाई कवि नारी सुभाऊ, सब विदिया गहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु वरकु गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। जानी न जाई नारी गति भाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
काह न पावक जारी, सक काग न समा समुद्र समाय, का न करे अबला प्रबल के ही जग काल न का। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अवला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह का दिखावा, एक कहाई भल भूप न किन्ना, बरु विचारी नहीं कुमति दीना। जो हटि भय हो सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञानु गुण गाजनु। एक धर्म परमीति पहिचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। शिवी दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाई बखानी। एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास भय सुनि रहाई। कान मुदी कर रद गई जीहा, एक कही यह बात लीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। राम भरत कहूँ प्राण पियारे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कोई हाथों से कान मूंद कर ओई जीभ को दांत तले दबाकर कहते कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारा है। विधाता ने क्या सुना कर कहा, क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते कि राजा ने अच्छा नहीं किया, माता कई को विचार कर वर नहीं दिया, जो हट करके स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने से कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिवी दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कोई हाथों में कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्यारे हैं। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे प्रसंग में हम श्रवण करेंगे भगवान श्री रघुनाथ जी अब माताओं से आज्ञा लगे, लक्ष्मण भैया सीता मैया साथ में चलेंगे। तो आगे का प्रसंग हम पुनः कल भगवान की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। आप सभी को पुनः एक बार फिर से कहूँ, अपने बच्चों को ग्रंथों का आश्रित कराइए, भगवान के चरणों का आश्रित कराइए, ताकि आने वाले समय में आपके कुल के साथ साथ वो अपना भी कुल और उन 21 पीढ़ियों को तारे, जैसे केवट भैया ने अपने पूरे कुल को तारा था। और गौवंश के प्रति हो रही अपराध से अपने आप को बचाइए, उनकी सेवा सच्चे मनोभाव से करिए, उनके भोजन का व्यवस्था कराइए, उनके रहने का व्यवस्था कराइए, बीमार है तो उनकी इलाज का व्यवस्था कराइए। गौ माता की आशीर्वाद से, गौ माता की सेवा से वो फल मिलता है जो भगवान का दर्शन करा देता है। जय सीताराम। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान की कृपा से मिलते हैं। तब तक के लिए सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।